चलिए तो आज शुरुआत करते हैं ट्रायंगल के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, आज जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे वो ट्रायंगल के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक बार मैं ये क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ, बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधे हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। कह रहा है क्या बाबू, दी साइड्स ऑफ बीसी सीए एंड एबी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कह रहा है ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये एबीसी, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है, कह रहा है कि इसकी साइड्स जो है, कौन कौन सी साइड, बीसी, AC और AB, इसको क्या कह रहा है कि हैव बीन प्रोड्यूस्ड टू D, E एंड F। क्या किया जाता है, इसको प्रोड्यूस्ड किया जाता है, यानी आगे बढ़ाया जाता है। किस किस साइड को, ये वाली साइड BC को भी, AC को भी और किसको, AB को भी। तो कह रहा है क्या कि द साइड्स ऑफ द साइड्स BC, CA एंड AB ऑफ ट्रायंगल ABC हैव बीन प्रोड्यूस्ड टू D, E एंड F रिस्पेक्टिवली। जो साइड्स है आपकी, कौन कौन सी साइड बाबू, BC को कह रहा है इस साइड, ट्रायंगल की साइड को आगे बढ़ाया जाता है, कहां तक, D तक। फिर ऐसे ही कह रहा है इस वाले ट्रायंगल की इस वाले साइड को, AC कह लो या CA कह लो, बात बराबर है। CA को, इस वाले को क्या कहता है, प्रोड्यूस किया जाता है यहां से कहां तक, E तक। फिर सिमिलरली इसी तरह से इसको भी कह रहा है, जो AB वाली साइड है ट्रायंगल की, इसको प्रोड्यूस किया जाता है अप टू F तक। फिर कह रहा है जब ऐसा करते हो तो आप बताइए कि क्या, बताइए फाइंड एंगल BAE प्लस एंगल CBF प्लस एंगल ACD। कह रहा है कि अगर ऐसा करते हैं, उसके करने के बाद आपको क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बाबू, तो एंगल BAE प्लस CBF प्लस ACD। अगर एंगल BAE, CBF और ACD है कहां, ये देख लेते हैं। देखो एंगल BAE यानी इस वाले एंगल की बात कर रहा है, किस वाले एंगल की, इस वाले एंगल की बात कर रहा है। देन आफ्टर दैट करा प्लस एंगल CBF, एंगल CBF कहां है ये भी देख लेते हैं, CBF यानी इस वाले एंगल की बात कर रहा है, इस वाले एंगल की। एंड नेक्स्ट कह रहा है बाबू क्या, प्लस एंगल ACD कहां है ये भी देख लो, ACD यानी इस वाले एंगल की बात कर रहा है। कह रहा है कि आपको क्या करना है, इन तीनों एंगल का सम, इस वाले एंगल का सम, इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम, तीनों एंगल का सम हमें पता करना है कि कितना होगा। ऑप्शंस आपका दे दिया, 240, 300, 320 और 360 डिग्री दे चुका है, यहां पे दिया हुआ है। तो अब आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। ये क्वेश्चन हालांकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन है बड़ा आसान, बस देखिए कैसे करते हैं इसे। तो आपको पता होगा, अगर आपने थ्योरम अच्छे से याद किया होगा या आपको थ्योरम अच्छे से मालूम होगा तो आपको पता होगा, यहाँ पे ये तीनों जो एंगल देख रहे हैं, ये आपको पता है ये तीनों एंगल क्या है, इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, चाहे ये वाला एंगल हो, तीनों एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में ये तीनों एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो आपको थ्योरम अच्छे से याद होगा, अगर याद नहीं है तो आप मेरी पुराने वाली वीडियो को, आप ट्रायंगल के सबसे रिसेंट वाली, सबसे जो लास्ट वाली वीडियो थी जो मैंने जब शुरुआत में जो बनाई थी, उसमें मैंने थ्योरम को काफी अच्छे से समझाया हुआ है, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं यहां पे भी आपको बता दूं कि ट्रायंगल के जो थ्योरम होता है वो एक्सटीरियर एंगल वाला थ्योरम होता है, उसी को यहां पे अप्लाई करनी है। तो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल वाला थ्योरम क्या है, तो ये कहता है बाबू कि कोई भी एक्सटीरियर, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है, मान लो कि ये ट्रायंगल या ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, इस वाले एक्सटीरियर एंगल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जब याद रखिए, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल है बाबू, क्या है बाबू, एक्सटीरियर एंगल है, यानी बाहरी वाला एंगल है। तो ये एक्सटीरियर एंगल आपको पता है थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम हमेशा प्रूव्ड होता है। तो थ्योरम क्या कहता है, जो ये वाला एंगल होगा ना, वो इस वाले ट्रायंगल के क्या होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के क्या होगा, सम के बराबर होगा। यानी क्या कहता है थ्योरम की, क्या कहता है कि द एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में जो ये एंगल है एक्सटीरियर है, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में टू अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन होगा बाबू, तो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा। यानी ये वाला और ये वाला एंगल का सम करने पे ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, यानी होता ही होता है। ये क्या है, थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है, जो ये ट्रायंगल का जो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इस ट्रायंगल के दो अपोजिट इंटीरियर के सम के क्या होता है बाबू, बराबर होता है। बात समझ में आई। तो इसके रिस्पेक्ट में इस ट्रायंगल में दो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन है, इंटीरियर तो ये भी एंगल है बट अपोजिट नहीं है, इस वाले एंगल की अपोजिट नहीं है, दैट्स व्हाई इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इस वाले एंगल के, यानी इस वाले एक्सटीरियर एंगल के रिस्पेक्ट में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका क्या होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा। यानी कहने का मतलब है, यानी ये एंगल के बराबर क्या कर सकते हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो ये क्या है, दोनों, ये दोनों क्या है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो लिखोगे देयरफॉर एंगल क्या, ACD, क्या बाबू, ACD बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, ACD बराबर लिख सकते हैं बाबू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ABCA लिख सकते हैं, या ABC या BAC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC प्लस, देखो एंगल BAC प्लस कौन सा लिख सकते हैं बाबू, एंगल ABC प्लस एंगल ABC
सिमिलरली ऐसे ही देखिए ये वाला भी देखो, अगर ये वाला भी एंगल देखो तो इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में ये वाला एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और आपको पता भी मैंने बताया कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के अपने इसी सेम ट्रायंगल के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। बट ये वाला ट्रायंगल के रिस्पेक्ट, ये वाले एंगल के रिस्पेक्ट में ये वाला जो एंगल दिख रहा है बाबू ना, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल नहीं होगा, ये इंटीरियर अपोजिट नहीं होगा, ये तो एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। कौन कौन सा होगा बाबू, तो ये वाला होगा और ये वाला होगा। इंटीरियर तीनों हैं लेकिन इंटीरियर अपोजिट एंगल लेना है बाबू, क्या लेना है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इस वाले एक्सटीरियर एंगल के रिस्पेक्ट में, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, देखो ट्रायंगल के बाहर ही है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। तो इस वाले एक्सटीरियर एंगल के रिस्पेक्ट में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल हो जाएगा। और आपको पता है एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, तो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जब ऐड करोगे उसकी जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर, इस वाले एंगल के बराबर होगी। यानी ये जो एंगल हमारा क्या है बाबू, ये एंगल आपको दिख रहा होगा एंगल BAE, यानी एंगल BAE किसके बराबर होता है, एज पर दी थ्योरम, थ्योरम के हिसाब से ये क्या होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पे इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है इस एंगल के रिस्पेक्ट में, ये और ये वाला है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो ये एंगल को क्या लिख सकते हैं, ABC, क्या लिख सकते हैं बाबू, ABC लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं एंगल ABC। और फिर से ये देख लीजिए ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ACB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू, एंगल ACB लिख सकते हैं। अब ये दो हो गया। सिमिलरली ऐसे भी देखिए ये भी क्या है, ये भी इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये वाली लाइन देखो, ये लाइन आगे बढ़ाई गई है, प्रोड्यूस की गई है। तो ये जो एंगल है क्या है, इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, इस ट्रायंगल का ये क्या एक्सटीरियर एंगल है, क्या है बाबू, एक्सटीरियर एंगल। इस वाले ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो हमारा एंगल है, ये क्या एक्सटीरियर एंगल है। और आपको पता है एज पर दी थ्योरम जो ये एंगल होगा ये अपने ये वाले ट्रायंगल के सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। यानी जो ये वाला एंगल है, एंगल ये कौन सा है बाबू, तो एंगल ये है CBF है। यानी एंगल CBF कितने के बराबर होगा भैया, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे टू अपोजिट इंटीरियर एंगल देखेंगे। देखो ये इंटीरियर है एंगल लेकिन ये अपोजिट इंटीरियर एंगल नहीं है। इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये इंटीरियर एंगल है बट अपोजिट इंटीरियर एंगल नहीं है। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल यहाँ पे कौन कौन है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में दो अपोजिट इंटीरियर एंगल हमारा ये वाला होगा और ये वाला होगा। कौन कौन सा होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा। यानी ये कौन से एंगल है भैया, तो लिख सकते हो BAC, यानी क्या हो जाएगा एंगल CBF इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, एंगल BAC, ये BAC, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। तो इस वाले एंगल को हमने क्या लिखा था इस वाले एंगल को हमने क्या लिखा था, ACB। तो यहां लिख देंगे एंगल ACB। अब आप गौर से इन तीनों में देखो, इन तीनों चीज में देखो, इन तीनों को देखो, ये इसमें देखो, इसमें देखो और आप इसमें देखो। तो इसमें देखो BAC यहां पे भी है, BAC यहां पे भी है, ABC यहां पे भी है, ABC यहां पे भी है, ACB यहां पे भी है। यानी जो सारे के सारे में देखोगे तो 2 टाइम्स मिलेगा। 2 टाइम्स BAC, आप 2 टाइम्स BAC भी आपको दिख रहा होगा, 2 टाइम ABC भी आपको दिख रहा होगा और 2 टाइम्स AC भी दिख रहा होगा। और अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, BAE प्लस CBF प्लस ACD। तो यानी इसका प्लस इसका प्लस इसका, यानी तीनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी वही तो बताना है ना, हमें वही फाइंड करना है। यानी हम लोग ने पता है कि ACD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BAC प्लस एंगल ABC लिख सकते हैं। ऐसे ही BAE को क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC प्लस एंगल ACB लिख सकते हैं। इसी तरीके सिमिलरली एंगल CBF को क्या लिख सकते हैं बाबू, एंगल BAC प्लस एंगल ACB लिख सकते हैं। तो चलिए अब हमको निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और ये वैल्यू कैसे निकली, कह रहा है कि इनके सम की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सम करते हैं। तो सम यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं। तो ये देखिए यहां पे मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या कि क्या यहां पे जगह थोड़ी सी शॉर्ट है तो यहां पे थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूं ऊपर की चीजें, ठीक है। होप सो कि आप लोग यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो अब देखिए ये हम लोगों की इसकी वैल्यू निकालनी है, BAE प्लस CBF प्लस ACD। तो यहां सिंपली हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो लो एंगल BAE की जगह BAE रख लिया प्लस एंगल CBF है, क्या है बाबू, प्लस एंगल CBF रख लिया, प्लस एंगल ACD है, ACD रख लिया। अब क्या रहा है, इनकी वैल्यू निकालो। तो देखो BAE, एंगल BAE इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, ABC प्लस ACB। तो एंगल BAE की जगह हम लोग क्या रख लेंगे बाबू, एंगल ABC प्लस एंगल ACB रख लेंगे। क्या रख लेंगे, ACB, क्योंकि BAE किसके बराबर है, ये BAE किसके बराबर भैया, देखिए एंगल ABC प्लस एंगल ACB, यानी ये दो एंगल के सम के बराबर एंगल BAE है। तो हमने क्या किया, BAE की जगह ये क्या कर दिया, हमने ये रख लिया। अब ऐसे सिमिलरली देखिए एंगल CBF यहाँ पे है। तो ये देखो एंगल CBF बराबर क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे, तो एंगल CBF बराबर आ रहा है एंगल BAC प्लस एंगल ACB। तो CBF की जगह हम लोग क्या रख लेंगे, एंगल BAC प्लस एंगल ACB रख लेंगे। तो चलिए इस CBF की जगह एंगल BAC प्लस एंगल ACB रख लेते हैं। लिखा एंगल BAC प्लस
एंगल ACB प्लस एंगल ACB, ये प्लस की साइन थी, फिर अगेन प्लस लगा लिया। अब ACD, अब यहां देखिए ये ACD आपको ऊपर में दिख रहा होगा, सबसे पहला वाला ही जो रिलेशन दिख रहा था ये क्या हमारा ACD है। तो ACD को ऐड करना है, तो ACD की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, BAC प्लस ABC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ACD की जगह यहां पे हम लोग क्या रख देंगे, प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ABC लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, तो ACD की जगह क्या रखेंगे, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC। अब यहां पे आप पूरे इस इक्वेशन, इस एंगल में देखो जो सब हम लोग कर रहे हैं, इस पूरे एंगल में देखो तो हर एंगल 2 टाइम्स आ रहा है। देखो ABC यहां पे एक बार, फिर ABC आप यहां पे एक बार, देखो ये देखो एक बार ABC यहां, एक बार ABC यहां, 2 टाइम्स। ऐसे देखो ACB यहां पे, ACB यहां पे, यानी 2 टाइम्स ACB हो गया। ऐसे ये देखो BAC यहां पे और BAC यहां पे, यानी 2 टाइम्स BAC भी है। यानी कि तीनों के तीनों यहां पे जो 6 एंगल हैं, ये आपस में क्या, जो 6 एंगल हैं इनको क्या 3 एंगल के रूप में, यानी 2 टाइम्स कर देंगे अगर तीनों एंगल को, तो क्या हो जाएगा, तो भी तो बातें सेम ही रहेंगी। यहां मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पे जो भी एंगल है ये 2 टाइम्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। बात में ABC ये है प्लस ABC है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ABC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 टाइम्स एंगल ABC लिख सकते हैं। फिर वैसे ही देखो ये प्लस है, प्लस लिखा है, एंगल ACB है, फिर यहाँ पे ABC है, तो एक ABC प्लस दूसरा ABC कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ACB हो जाएगा। फिर हमने यहाँ 2 टाइम ACB कर लिया। अगेन देखो, फिर देखो प्लस है तो प्लस लिखा, ये BAC यहाँ पे भी BAC है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स BAC लिख सकते हैं। ये लिख लिया बाबू। अब देखते हैं ध्यान से, अब देखो तीनों एंगल में 2 कॉमन है, तीनों एंगल में क्या दिख रहा है आपको भैया, 2 कॉमन दिख रहा होगा। तब क्या कर लेंगे, 2 को क्या कर लेंगे, बाहर रख लेते हैं, तो यानी ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC हो गया बाबू। अब आप देखिए इस गौर से ये तीनों एंगल को देखो, ये ध्यान से ये तीनों एंगल को देखो, एंगल किस किस के एंगल को बाबू, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC, एंगल ABC कहां है बाबू, तो देखो ABC यानी ये वाला एंगल। फिर कह रहे हैं एंगल ACB, तो ACB कहां है बाबू, ACB यानी ये वाला एंगल। फिर कह रहे हैं एंगल BAC यानी ये वाला एंगल। ये तीनों एंगल को हमको क्या करना है, सम करना है। और ये तीनों एंगल किसके एंगल हैं, ये तीनों एंगल किसके एंगल है, एक ट्राइंगल के एंगल है। देखो ये गौर से आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये क्या है आपका, ये एक ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल के ये क्या है, तीनों एंगल है। और आपको पता है किसी भी चाहे किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, उनके तीनों एंगल का सम कितना होता है बाबू, 180 डिग्री होता है। तीनों के, यानी ये तीनों क्या है, एज अ सम के रूप में, तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC की जगह क्या रख सकते हैं, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि तीनों ट्राइंगल के एंगल हैं, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दैट्स व्हाई हम लोग क्या रखेंगे, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC की जगह क्या रख लेंगे, 180 डिग्री रख लेंगे। लीजिए रख लिया। अब देखो ये 2 पहले बाहर था, यानी 2 टाइम्स करना भी है, या 2 यानी 2 × 180 डिग्री किया जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, फाइनली इट विल बिकम 360 डिग्री। हमने क्या कर लिया, 2 टाइम्स 180 डिग्री इंटू 3 किया तो क्या आ गया बाबू, हम लोग का आंसर 360 डिग्री आ गया। और जो ये 360 डिग्री जो आ रहा है, ये वैल्यू किसकी है बाबू, एंगल BAE प्लस CBF प्लस ACD। इसी की जगह तो सारा हम लोग ने रखा था ना, 2 टाइम्स ABC प्लस 2 टाइम ACB प्लस 2 टाइम BAC। यानी फाइनली हम लोग को क्या मिल गया, जो निकालना था, क्या निकालना था, एंगल BAE प्लस एंगल CBF प्लस एंगल ACD, ये तीनों का सम निकालना था। तो हम लोग ने निकाला, तो कितने आगे वैल्यू बाबू, 360 डिग्री। तो फाइनली योर आंसर विल बी 360 डिग्री, यानी ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फटाक से क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इन द गिवन फिगर BO and CO are the bisector of angle B and C। कह रहा है ये जो एंगल B है और एंगल C है ना बाबू, उसका ये बाइसेक्टर है। कौन, BO और CO। और उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद क्या कहता है, इफ एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्या कह रहा है, ये अगर एंगल A 50 डिग्री है तो बताइए एंगल BOC क्या होगा। तो बताइए एंगल BOC का मतलब BOC, यानी ये वाले एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है। ऑप्शन 4 दिए हैं, 4 ऑप्शन से कौन सा सही होगा, चलिए देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो बाबू, ये पूरा एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको पता है ये बड़े वाले ट्रायंगल को लेकर हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कहने का मतलब क्या दिखाएंगे, ये दिखाएंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होगा बाबू, 180 डिग्री होगा। अब चूंकि एंगल A की वैल्यू दे दी है, एंगल A की वैल्यू कितनी दी है बाबू, 50 डिग्री दी है, तो यहाँ A की जगह 50 डिग्री रख लेंगे। और एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या रख देंगे, अभी भी 180 डिग्री बराबर रखेंगे। अब ये 50 डिग्री इसको इस साइड लेके चले जाओ, किस साइड लेके चले जाएं, 180 डिग्री के साथ। इधर पॉजिटिव में इधर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहां से हमको एंगल B प्लस एंगल C यानी दो एंगल की सम की वैल्यू पता चल जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस करेंगे 50 डिग्री, तो फाइनली इट विल बिकम 130 डिग्री। यानी एंगल B ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल
एंगल मिला के कितना होगा, वो 130 डिग्री होगा। लेकिन चूंकि यहां पे देखो बाबू बी और सी क्या कर रही है, इस एंगल, किस एंगल को भैया, तो एंगल बी और एंगल सी, यानी ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल को, ये बी, ये सीओ और ये बीओ लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में दोनों आधे आधे होंगे, यानी बराबर होंगे। या उसी तरह सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी आधे आधे होंगे। तो एंगल बी प्लस सी का पता है, तो हमें आधे आधे एंगल का निकालना है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल क्या कर लेंगे, सी कर लेंगे। जब एंगल बी प्लस सी का क्या वैल्यू कितनी आ रही है, 130 डिग्री। अब दोनों की वैल्यू, जो बी प्लस सी की वैल्यू जो आ रही थी 130 डिग्री, उन दोनों की वैल्यू का हाफ निकालना है। तो यानी ये 130 डिग्री आ रही थी, तो इसका हाफ कर देंगे। जब हाफ करोगे तो ये फाइनली इट विल बिकम 65 डिग्री। यानी हमें पता चल गया हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी बराबर कितना हो रहा है, 65 डिग्री हो रहा है। अब यानी हमको पता, अगर ये देखा जाए तो हाफ ऑफ एंगल बी बराबर हाफ ऑफ एंगल सी का मतलब क्या, ये आधा एंगल है, ये एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम कितना है बाबू, 65 डिग्री है। और हमें निकालना किसका है, इस वाले का निकालना है। तो ये देखो ये क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। ये बीओसी क्या दिख रही है, ट्रायंगल दिख रही है। और बीओसी में दो एंगल का समय पता चल गया है, हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी का। अब इसका निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कौन सा, तो ये लिखेंगे एंगल बीओसी। क्या लिखेंगे बाबू, एंगल बीओसी। ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू है, फटाफट करना है हमें। तो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल में पहला एंगल मान लेते हैं बीओसी, यानी ये वाला एंगल मान लेते हैं। दूसरा एंगल मान लो बाबू ओबीसी मान लो, या कोई भी मान लो, और बीओसी लिख लिया। अब दूसरा एंगल क्या मान ले, हाफ ऑफ एंगल बी मान ले। क्या मान ले बाबू, हाफ ऑफ एंगल बी मान ले। तीसरा एंगल कौन होगा, हाफ ऑफ एंगल सी, यानी ये वाला ये एंगल क्या है, हाफ ऑफ एंगल सी है। अरे भैया ये एंगल जो है ये क्या है, ये हाफ ऑफ एंगल सी है, तो यहां लिख लिया प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। तीनों एंगल का ट्रायंगल में सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, यानी हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 65 डिग्री। तो हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी की जगह हम लोग क्या रख लेंगे, 65 डिग्री रख लेंगे। तो चलिए फटाक से इसको रख लेते हैं और फटाक से इसको निकाल लेते हैं। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, हाँ, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी, यानी ये जो आ रहा था एंगल हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी, कितनी आ रही थी वैल्यू बाबू, 65 डिग्री। तो इसी को यूज कर लेंगे, तो यहां हो जाएगा फाइनली इट विल बिकम एंगल बीओसी, क्या बाबू, एंगल बीओसी प्लस क्या लिख लेंगे, हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी की जगह क्या लिख लेंगे, 65 डिग्री। तो चलिए यहां लिख लिया 65 डिग्री। अब बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां से हमें बीओसी की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी बाबू, 180 डिग्री माइनस करेंगे कितना, 65 डिग्री। जब माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जब माइनस करोगे तो मिलेगा आपको 115 डिग्री। तो आपका 115 डिग्री विल बी अ फाइनल आंसर। यहां पे देखना होगा 150 डिग्री ऑप्शंस में कहां दिया, ये दिया, यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो ये तो आपका था ये क्वेश्चंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, आपका अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, इन द गिवन फिगर 2 रेज BD एंड C इंटरसेक्ट एट पॉइंट A। कह रहा इस फिगर में दो रेज है, कौन कौन से बाबू, BD एंड C। तो देखो ये B और D, ये क्या है, एक रे है, और कह रहा है एक C है, दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। देखो कर भी रहा है, ये BD और ये C कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है बाबू, इस पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पे, तो इस पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन, BD और C। देन आफ्टर दैट उसके बाद क्या कहता है, द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड्स टू F and G। कर ये जो साइड है ना, ये ट्रायंगल की BC वाली, इसको आगे बढ़ाई जाती है, एक साइड B की F तक और दूसरी साइड कहां तक, G तक। देन क्या कहता है, उसके बाद कहता है इफ एंगल ABF इज इक्वल्स टू x डिग्री। कह रहा है एंगल ABF यानी ये बराबर क्या बता रहा है, x डिग्री है। और उसके बाद क्या कहता है, अगर ABF बराबर x डिग्री होता है, और क्या एंगल ACG यानी ये बराबर y डिग्री होता है। और क्या कहता है, एंड एंगल DAE यानी ये वाला एंगल कितने के बराबर बता रहा है, z डिग्री का बता रहा है। तो बता रहा है, कह रहा है कि बताइए कि देन z को और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, या z को और कैसे लिख सकते हैं। तो ये चार ऑप्शन दिया है कि z बराबर क्या होगा। अगर कहने का मतलब मेरे ये है, अगर समझना चाहो तो ये भी सीधे कह सकते हो आप, क्या कि z बराबर और क्या लिख सकते हो, यानी क्या होगी उसकी वैल्यू किस फॉर्म में होगी। तो यानी x प्लस वाई माइनस 180 डिग्री, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन ये दिया है। चारों ऑप्शन में से z को और कैसे लिख सकते हैं, यानी z को इन चारों फॉर्म में से किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले आपको पता होगा बाबू थ्योरम, जिसको थ्योरम बढ़िया से नहीं आती है वो हमारी सबसे बिगिनिंग वाली, जो सबसे शुरुआत वाली लेक्चर थी ट्रायंगल्स में, उसमें आप जाके थ्योरम को अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि क्या, जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है बाबू, इंटरसेक्ट करती है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं याद रखिएगा, तो उस पॉइंट पे जो एंगल बनते हैं, कौन कौन से एंगल, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वर्टिकल एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर
बराबर होंगे, यानी जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उसके वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा बराबर ही होंगे, यानी सेम सामने वाले एंगल दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये Z है, ये Z है, क्या है बाबू, ये Z है, कौन से भैया, कौन सा एंगल DAE कितने के बराबर है, Z डिग्री के बराबर है, तो ये भी क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो यहां पे भी हम ये भी क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। अब आप ये देखो ट्रायंगल ये दिख रहा होगा आपको, ABC एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, और ऐसे ही जो सबसे बिगिनिंग वाला क्वेश्चन बताया, और ये आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल, ये ABC का ये एक्सटीरियर एंगल दिख रहा होगा, ये भी एक्सटीरियर एंगल दिख रहा होगा, और ये भी, ये तो इससे तो कोई मतलब है नहीं यार। ये देखा जाए ये ABC ट्रायंगल में जो ये एंगल ये Y डिग्री दिख रहा है या जो X डिग्री है, क्या है, दोनों एक्सटीरियर एंगल है। और आपको पता है कोई भी एक्सटीरियर एंगल, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर एंगल यानी अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में X डिग्री के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन सा होगा बाबू, ये वाला होगा और साथ ही साथ ये वाला होगा, यानी कहने का मतलब ये वाला और ये वाला इस एक्सटीरियर एंगल के रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या है, इसके रिस्पेक्ट में इंटीरियर अपोजिट एंगल है। यानी हम लोग क्या है कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं, यानी एंगल देखा जाए A और एंगल C क्या हो जाएंगे, X डिग्री के बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है कि एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा है बाबू, एंगल A और एंगल C। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, X डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, X डिग्री इज इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C लिख सकते हैं। सिमिलरली ये भी देखो ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है, अपने एक्सटीरियर एंगल, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये इंटीरियर है लेकिन अपोजिट एंगल नहीं है, ये एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन सा होगा, ये होगा बाबू और ये होगा, यानी इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। यानी देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y डिग्री बराबर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल A, क्या लिख सकते हैं बाबू, एंगल A प्लस एंगल B लिख सकते हैं, एंगल B लिख सकते हैं। अब क्या कर लो, सिमिलरली दोनों को ऐड कर लो, क्या कर लो, दोनों साइड हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जब दोनों साइड ऐड करोगे तो बाबू क्या आ जाएगा, X डिग्री प्लस Y डिग्री हो जाएगा इस साइड, और इस साइड क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल A हो जाएगा। यानी एंगल A प्लस एंगल A का मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। जो एंगल A B C दिख रहा है वो कौन एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, और ये तीनों एंगल किसके एंगल है भैया, ट्रायंगल के। तो तीनों एंगल क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग 2A यहाँ पे यानी 2 टाइम्स A है, तो यानी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, X डिग्री प्लस Y डिग्री प्लस क्या लिख सकते हैं, एंगल A और फिर एंगल A, एक क्या हो जाए, एक एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एक को ब्रैकेट में कर लिया, और एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को क्या लिख सकते हो बाबू, 180 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि तीनों ट्रायंगल के क्या है, तीनों एंगल है, और तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस 180 डिग्री लिख सकते हैं, किसके, X डिग्री प्लस Y डिग्री बराबर क्या हो गया, यहाँ पे हमारा फाइनली एंगल A प्लस 180 डिग्री। अब एंगल A की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी बाबू, Z आई थी, क्या आई थी, एंगल A इक्वल टू क्या था, Z था, क्योंकि ये Z था तो ये भी Z होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल थे। तो अब यहाँ पे क्या रख लेंगे, एंगल A इज इक्वल्स टू Z रख लेंगे। तो चलिए Z रख लेते हैं, ये मैं थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन में मिटा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है, यानी हमारा फाइनली यहां पे क्या आ गया बाबू, यहां पे हमारा आ गया X डिग्री प्लस Y डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल A प्लस एंगल A प्लस 180 डिग्री। अब एंगल A की जगह में यहां पे क्या आ रहा था भैया, ये एंगल A है ना, ये कितने की वैल्यू के बराबर है, Z डिग्री के बराबर था, यहां लिख लिया Z लिख लिया और ये लिख लिया 180 डिग्री। देयरफॉर क्या हो गया, X डिग्री प्लस Y डिग्री बराबर क्या हो गया, Z डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब हमें निकालना क्या था, निकालना था Z, तो यहां Z बराबर रख देते, Z डिग्री जोड़ क्या हो जाएगा। अब देखो Z इजीली छोड़ दो और 180 डिग्री को इधर लेके आ जाओ, तो यानी देयरफॉर क्या निकल जाएगी, हमें Z की वैल्यू निकल जाएगी, यानी Z का कौन से, यानी Z को किस फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमें पता चल जाएगा। ये क्या था, इधर ये प्लस में था 180 डिग्री, अगर इस साइड ले जाओगे X प्लस Y डिग्री की साइड ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, X डिग्री प्लस Y डिग्री माइनस 180 डिग्री, यानी Z का जो फॉर्म होगा वो किस तरह का फॉर्म होगा भैया, X डिग्री प्लस Y डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो इस चारों ऑप्शन में देखिए कि कहां आपको दिख रहा है X डिग्री प्लस Y डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो यहां देखिए ये तो नहीं दिख रहा है, यहां पे भी नहीं दिख रहा है, यहां पे भी, फाइनली ये A में दिख रहा है X प्लस Y, X डिग्री प्लस Y डिग्री माइनस 180 डिग्री। यहां पे कहां दिख रहा है भैया, तो A में दिख रहा है। कहां पे दिख रहा है, A में। तो A इज योर राइट ऑप्शन, A इज योर राइट आंसर। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट यकीन मानो इसका सोल्यूशन बहुत छोटा होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी, यहाँ पे दो लाइंस है देखो, ये ए बी और ये सी डी, कह रहा है क्या इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, इस पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करती है। देन द साइड सी ए एंड ओ बी हैव बीन प्रोड्यूस्ड टू ई एंड एफ, कह रहा है जो साइड्स है, किसकी साइड्स, ये जो ए बी और सी डी वाली साइड है, कह रहा है इनको प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, किस किस साइड को, सी ए, यहाँ पे सी ए कौन सा दिख रहा है बाबू, ये वाली साइड्स, और कौन सी साइड, ओ बी, ये वाली साइड, ओ बी ये वाली साइड, कह रहा है इन दोनों साइड्स को क्या कहता है, प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया जाता है। देखो इस ओ बी को कहां तक बढ़ाया गया, एफ तक, और इस वाले साइड सी ए को कहां तक बढ़ाया जा रहा है, ई तक बढ़ाया जा रहा है। देन आफ्टर दैट क्या कहता है, ये देखिए, कह रहा है रिस्पेक्टिवली सच दैट एंगल ओ ई इस तरह बढ़ाया जाता है कि जो एंगल ओ ए ई है, ओ ए ई यहाँ पे कौन सा एंगल बाबू, ओ ए ई, यानी ये वाला एंगल है जो कितने डिग्री के बराबर, x डिग्री, याद देखो x डिग्री दिया है। फिर क्या कहता है, एंगल डी बी एफ, एंगल डी बी एफ यानी ये वाला एंगल है कितने बराबर दिया है, y डिग्री के बराबर दिया है। एंड अगेन क्या कहता है, इफ एंगल ओ सी ए कर, अगर एंगल ओ सी ए 80 डिग्री के बराबर होता है, तो ओ सी ए मतलब क्या बाबू, ओ सी ए, यानी ये कितने डिग्री के बराबर बोल रहा है, 80 डिग्री, देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने 80 डिग्री। देन कहता है क्या, एंगल सी ओ ए कितने बराबर बोल रहा है भैया, 40 डिग्री, तो सी ओ ए, तो यहाँ पे सी ए है, ओ ए ये है, ए ये है, यानी ये वाला एंगल कितने बराबर बता रहा है बाबू, 40 डिग्री, तो लो मैंने लिख दिया 40 डिग्री। एंड फाइनली क्या कहता है, बी डी ओ 70 डिग्री के बराबर, बी डी ओ यानी ये वाला एंगल कितने डिग्री के बराबर दिया हुआ है हमारा, 70 डिग्री के बराबर दिया है। अब उसके बाद क्या कहता है, देन फाइंड एंगल एक्स प्लस वाई डिग्री, यानी एक्स प्लस वाई डिग्री की वैल्यू निकाल ली, यानी इसकी प्लस इसको ऐड करने पे क्या वैल्यू आएगा, यानी एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री करने पे क्या आएगा, यानी क्या वैल्यू होगी, उसे वही हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या x प्लस वाई डिग्री के बराबर होगा, वो ऑप्शन पे हमें टिक लगाना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आपने पहले ही फिगर में इन्होंने दे दिया ए बी और सी डी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में एट पॉइंट ओ। तो आपको पता है जब भी दो लाइन, ये सी डी और ए बी, जब भी कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा बाबू, 40 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से गौर से देखो, यहां देखो, तो ये जो छोटा सा आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो इस ट्रायंगल में देखो, कौन से ट्रायंगल में, ओ ए सी कह लो या ए सी ओ कह लो या ए ओ सी कह लो, कोई भी कुछ भी कह लो, मतलब ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल, तो इस वाले ट्रायंगल में देखो, जो ये वाला एंगल है, इस वाले ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में ये वाला एंगल क्या है, एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल है। और आपको पता है एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है, अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन सा है बाबू, ये वाला एंगल है, और कौन सा है, ये वाला एंगल है। तो ये वाले दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर कौन होगा, ये होगा। तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू हमारा 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री हो जाएगा। जब 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री आप ऐड करोगे तो फाइनली कितना आ जाएगा बाबू, ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब सिमिलरली यहां देखो, ये क्या है बाबू, ये y डिग्री है, इस y डिग्री ये क्या है, इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में ये y डिग्री वाला जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल का हमेशा क्या होता है, हमेशा एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इस एंगल के रिस्पेक्ट में टू अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन है, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है। बात समझ में आ रही ना, इस वाले एंगल के बाबू, इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में ये दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल है। और आपको पता है एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, y डिग्री बराबर हम लोग लिख सकते हैं बाबू क्या, 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री, 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री। और जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। अब फाइनली हमें निकालना क्या था, x डिग्री प्लस y डिग्री। अब हमको x की भी डिग्री की वैल्यू पता चल गई, y डिग्री की वैल्यू पता चल गई, तो फाइनली हम लोग क्या कर लेंगे, x डिग्री प्लस y डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी दोनों को क्या करना है, इन दोनों के सम निकाल लेते हैं, x डिग्री और y डिग्री के, तो हम दोनों के सम निकाल लेते हैं। तो x डिग्री बराबर कितना लिखेंगे, 120 डिग्री लिखेंगे, y डिग्री बराबर कितना लिखेंगे, 110 डिग्री लिखेंगे, यानी 110 डिग्री लिखेंगे। दोनों को ऐड करोगे तो इट विल बिकम 230 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 230 डिग्री, यानी 230 डिग्री विल बी योर फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। यानी हम लोगों ने क्या कर लिया, x प्लस वाई की वैल्यू निकाल ली, x डिग्री प्लस वाई डिग्री की वैल्यू निकाली, और क्या आया बाबू, 230 डिग्री। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा था, नाम बहुत बड़े थे, दर्शन बहुत छोटा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, है इंपॉर्टेंट बट वो भी है बहुत आसान। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या बाबू, साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC हैव बीन प्रोड्यूस्ड टू D ऑन लेफ्ट एंड टू E ऑन राइट हैंड साइड।
ऑफ BC सच दैट एंगल ABD इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल AC इज इक्वल टू 130 डिग्री। कह रहा है जो साइड BC है इसको क्या करते हैं, BC की साइड को प्रोड्यूस करते हैं। किस साइड प्रोड्यूस करते हैं, राइट साइड में E तक और लेफ्ट साइड में D तक। इस तरह प्रोड्यूस करते हैं कि जो एंगल बनता है, कौन सा एंगल भैया, तो एंगल ACE उसकी मेजर कितनी होती है 130 डिग्री, और जो लेफ्ट साइड में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, ABD, और उसकी मेजर कितना बता रहा है आपको 125 डिग्री। कह रहा है देन इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में आपको एंगल A की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है भैया, एंगल A की। तो एंगल A यहां पे कौन सा है भैया, ये, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो निकालेंगे कैसे, ये देखिए। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये बाबू आपको ये क्या दिख रहा होगा, ये पूरी लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी। इसी स्ट्रेट लाइन पे ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल भी इसी स्ट्रेट लाइन पे थी। ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, चिपका हुआ। तो ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या हुए, चिपके हुए हैं, और दोनों क्या है, एट द सेम पॉइंट से बन रहे हैं, ऑन द सेम साइड बन रहे हैं। तो आपको पता है कि जब भी कोई भी स्ट्रेट लाइन पे अगर ऑन द सेम साइड एट द सेम पॉइंट जो एंगल बनते हैं वो दोनों एंगल के सम कितने होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होता है। एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम कितना होता है, यानी दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो जब ये बाबू 125 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा हमारा, तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि 125 है तो ये हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। क्यों भैया, क्योंकि दोनों का सम मिलाएंगे तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन एट द सेम पॉइंट से जो दो एंगल बनते हैं उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां पे देखो 125 प्लस 55 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, आपको 180 डिग्री मिल जाएगा। अगेन देखो सिमिलरली इसी तरह इस साइड भी देखो, ये क्या है, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन पे ये वाला एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल भी क्या है, सेम उसी साइड पे उसी लाइन पे एंगल बन रहा है। तो ये वाला एंगल दोनों क्या एडजेसेंट है और दोनों का सम क्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। दोनों का सम क्या होगा बाबू, 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 130 डिग्री है तो ये वाला ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। अब देखो दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या हो रहा है, एट द सेम साइड है ना, ऑन द सेम साइड एट द सेम पॉइंट से ये दोनों एंगल बन रहा है। जब ऐसा होता है तो ये थ्योरम है कि दोनों का एंगल का सम कितना होगा, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा ही होगा। अब यहां हो गया। अब ये देखो गौर से देखो, ये तुम्हें क्या दिख रहा है, ABC, यानी ABC ये जो दिख रहा है आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में दो एंगल की हमें वैल्यू क्या है पता है, तीसरी की निकालनी है। तो हमें पता ही है सबसे जो जेन्युइन सा सबसे ऑब्वियस से जो थ्योरम होता है ट्रायंगल का, वो क्या होता है बाबू कि तीनों एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। दो का पता है, तीसरे का नहीं पता। चलिए तीसरे का निकाल लेते हैं। तो तीसरा कौन सा है भैया, एंगल ए, और यही एंगल ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एंगल ए लिख लिया प्लस एंगल बी लिख लिया प्लस एंगल सी लिख लिया। तीनों क्या है, ट्रायंगल के एंगल है। तो तीनों का सम कितना होगा बाबू, 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू नहीं पता है बट एंगल बी की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 55 डिग्री। तो यहाँ 55 डिग्री लिख लिया एंगल बी की जगह। एंगल सी की जगह क्या लिखेंगे भैया, 50 डिग्री लिखेंगे, और ये कितने बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब यहां से देखो एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस ये करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 55 डिग्री कितना हो जाएगा बाबू, 105 डिग्री हो जाएगा। यानी 105 डिग्री कर लिया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो ये 105 डिग्री को क्या करेंगे, 180 डिग्री की तरफ ले जाएंगे। इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, हमारा एंगल ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। जब 180 डिग्री में से 105 डिग्री घटाओगे तो फाइनली इट विल बिकम 75 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया बाबू, हमारे एंगल ए की वैल्यू आ गई कितनी डिग्री बाबू, 75 डिग्री। तो योर आंसर विल बी और 75 डिग्री, यानी कहने का मतलब है ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। होप सो कि आप लोग को यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आएगा। यही तक की आज की क्लासेस थी और अगली क्लासेस अब होगी कांग्रुएंसी की होगी। तब तक के लिए आपकी बाय।